बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th में चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 1 समझेंगे। थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरिस्पॉन्डिंग आर्क। अब सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट को समझते हैं। अब एक सर्कल बना लेना है जिसका सेंटर है ओ। अब इसमें एक आर्क बना लेनी है ए सी। इसको ए का नाम दे दें और इसको सी का नाम दे दें। अब गिवन में आपने लिखना है ए सी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ where angle OAC is the central angle and angle ABC is circumangle। अब सबसे पहले आपने AC is an arc of a circle with center O where AOC is the center angle and ABC is the circumangle। अब देखें ABC अभी आपने किस तरह से बनानी है। ये आपके पास AC ABC ABC is a circumangle। अब कंस्ट्रक्शन प्रूफ टू प्रूफ में आपने ये करना है कि मेजर एंगल AOC इज इक्वल टू मेजर एंगल ABC। अब स्टेटमेंट है कि द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल देन दैट ऑफ द एंगल सबट्रैक्टेड बाय द कोरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। आपने ये सबसे पहले आपके पास जो गिवन है वो ये है कि सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया कि सेंट्रल एंगल लिख लिया और सर्कम एंगल लिख लिया। फिर आपने इसके बाद प्रूफ करना है कि AOC ये जो सेंट्रल एंगल है ये किसके डबल है, माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल देन एंगल सबटेंडेड बाय दी। ये जो AOC वाली आर्क है ये ABC के डबल है, ये प्रूफ करना है आपने। आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ज्वाइन B विद O एंड प्रोड्यूस D तक। अब ज्वाइन B विद O and produce it to meet
द सर्कल एट डी। अब पहले यहाँ तक समझ लें। अब सबसे पहले आपने इसके लिए एक सर्कल बना लिया। सर्कल बनाकर आपने इसका सेंटर ले लिया ओ। तो आपने इसमें प्रूफ करना है कि ए ओ सी जो है, ए ओ सी आर्क जो माइनर आर्क है इस डबल है द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरिस्पॉन्डिंग मेजर आर्क है। ये जो आपके पास माइनर आर्क है ए ओ सी, ये माइनर आर्क है ऑफ अ सर्कल इस डबल है ए बी सी के। आपने ये प्रूव करना है ए बी सी के डबल है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने गिवन लिख लेंगे ए सी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ वेयर ए ओ सी इज द सेंट्रल एंगल एंड ए बी सी इज अ सर्कम एंगल। इस तरह से लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपने ये लिख रहे हैं कि प्रूफ ये करना है ए ओ सी इज इक्वल टू टू मेजर एंगल ए बी सी के कंसेक्शन में ज्वाइन बी विथ ओ एंड प्रोड्यूस डी तक जो है ना आपने कर लेना है इसको। अब इनको नाम दे देने यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5 और 6। अब सबसे पहले हम लिखेंगे एज मेजर एंगल 1 इक्वल है मेजर एंगल 3 के। इसके क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ये 1 इधर है और 3 इसके इधर है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ओ ए बी का एंगल 1 एंगल 3, ये एंगल 1 एंगल 3 एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल ओ ए बी। अब इसी तरह से अब आप सेकंड वन पे लिख लेंगे मेजर एंगल 2 इक्वल है मेजर एंगल 4 के। ये 2 4 के जिस तरह से ये लेंगे इसी तरह से मेजर एंगल अपोजिट टू इक्वल इसका भी लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ओ बी सी। नाउ मेजर एंगल 5, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। मेजर एंगल 5 1 और 3 के इक्वल है। मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ, इसमें हम लिखेंगे एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल। अब सिमिलरली मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अब यहाँ तक ज़रा देख लें पहले दोबारा समझ। अब सबसे पहले आपने इसमें लिखना है प्रूफ में स्टेटमेंट्स और रीजन। मेजर एंगल 1 ये वाला 1 ये 3 के इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ए ओ बी की ये बन गई। जिस तरह से आपने ये 1 और 3 लिखा ना यहाँ से, इसी तरह से अब आपने 2 इक्वल है इस 4 के। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन बी ओ सी के लिखा। फिर इसी तरह से मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू 5 ये वाला 1 और 3 के इक्वल है। इसी तरह से 6 इसके साइड पे ये 2 और 6 है तो 2 और 6 लिख लिया।
2 और 4। तो अब इसके बाद आपने ये करना है कि अगेन अब ये जो मेजर एंगल 5 आप किस चीज़ के इक्वल है, यहाँ से अब ये वाला इसको दोबारा ले लेंगे। अगेन मेजर एंगल 5 इक्वल है मेजर एंगल 5 इक्वल है मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 3 के। अब 1 की जगह पर क्या लिख लिया, क्योंकि 1 3 के इक्वल है तो 1 की जगह पर आपने 3 लिख लिया और फिर प्लस मेजर एंगल 3। तो ये हमारे पास बन गया 2 मेजर एंगल 3। अब इधर लिखे मेजर एंगल 3 प्लस 2 मेजर एंगल 3, ये हमारे पास बन गया 2 मेजर एंगल 3। अब यूजिंग 1 एंड 3, अब जब हमने अगेन लिखा था ना इसमें मेजर एंगल 5 मेजर एंगल, ये इसकी जगह पर फिर मेजर एंगल 1 है ना, इसकी जगह पर 3 लिख दिया फिर प्लस मेजर एंगल 3, तो ये 2 मेजर एंगल 3 हो जाएंगे। अब इसी तरह मेजर एंगल 6 का भी ले लेंगे। अगेन मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 4। यहाँ पर भी आपने यूजिंग 2 इक्वेशन एंड 4। अब हमारे पास यहाँ पर मेजर एंगल 6 में हमारे पास 2 था ना, 2 की जगह पर भी 4 लिख लिया क्योंकि ये आपस में इक्वल होते हैं। अब इसका मतलब है 2 मेजर एंगल 4, इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे, पहली वाली वो 5 थी, अब 2 मेजर एंगल 4। अब आपने करना है कि एडिंग 5 एंड 6, 5 और 6 को बल्कि इधर लिखें, यहाँ पर सिर्फ ऐड यहाँ पर लिखना है एडिंग 5 एंड 6, वो जो अगेन लेके आई थी ना मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल 3 प्लस 2 मेजर एंगल 4। अब 2 कॉमन ले लें, मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4। अब 5 और 6 की जगह पर आपने क्या लिखना है, मेजर ए ओ सी। अब हमारे पास आ गया मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल ए बी सी के। ये देखें ये 3 और 4 की जगह पर लिख लिया ए बी सी, इसी तरह से 5 और 6 की जगह पर लिख लिया ए ओ बी। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल ए बी सी। अब यहाँ से दोबारा देख लें, जैसे अगेन 5 लिया था ना, इस तरह से अगेन 6 ले लें। अगेन 6 आपके पास इक्वल था मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4, फिर 2 4 के इक्वल है, यहाँ पर लिख लिया, इन दोनों को प्लस कर लिया। फिर प्लस करने के बाद 5 और 6 की लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर लें, राइट हैंड साइड को। फिर जहाँ पर 5 और 6 आ गया, जहाँ पर 5 और 6 आ गया वहाँ पर आपने ए और सी लिख लिया, और जहाँ पर 3 और 4 आ गया ए और बी। तो यही प्रूफ करना था आपने। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।